नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विवेक पटेल शो। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक और आश्चर्यचकित करने वाली कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी नहीं है बल्कि 24 जुलाई के दिन जो हिंदुस्तान और जापान सरकार के बीच एक ट्रीटी के तहत 4 हाथियों को हिंदुस्तान से जापान ले जाया गया, जो सड़क मार्ग भी यूज हुआ, इसके अलावा हवाई मार्ग भी उन्होंने यूज़ किया। इसके बाद फिर से इन्होंने सड़क मार्ग यूज़ किया और उन्होंने अपने फाइनल डेस्टिनेशन जापान पहुंच गए। तो हम जल्दी से बात शुरू करते हैं। ये घटना है बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की, जो बेंगलोर के साउथ में स्थित है। ये एक बड़ा प्राणी उद्यान है जिसमें बहुत सारे जंगली जानवरों को नेचुरल इन्वायरमेंट पे रखा जाता है। वहाँ से 4 हाथियों को चुना गया, जिनमें से 3 फीमेल थे और 1 मेल था। उनके नाम भी बड़े अच्छे हैं। फीमेल हाथियों के नाम थे तुलसी, गौरी, श्रुति, और जो मेल था उसका नाम था सुरेश। इन 4 एशियाई हाथियों को जापान भेजना था, तो इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो जो ट्रेनिंग थी, जो बायोलॉजिकल पार्क था, वो पिछले 6 महीने से इसके लिए कठिन अभ्यास करवा रहा था। वहाँ के निर्देशक महोदय ने 25 स्टाफ को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये 4 हाथियों को लंबी यात्रा के लिए ट्रेन करें। जो ये स्टाफ थे उसमें ट्रेनर थे, डॉक्टर्स थे, दूसरे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे, इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ भी था। इन हाथियों को खाना खिलाने के बाद क्रेट में बंद किया जाता था और इनको 4 घंटे 6 घंटे खड़े रहने के लिए लंबे समय से ट्रेन किया जा रहा है, जिससे वो समय आने के बाद इनको इनकी यात्रा में सुगमता के साथ भेजा जा सके। तो काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग चल रही, और आप समझते हैं कि हाथियों को ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। धीरे धीरे वो दिन आ गया। दिन था 24 जुलाई, दिन गुरुवार को हाथियों को अच्छा खासा भोजन कराया गया, ताकि जो यात्रा का ड्यूरेशन है उस दौरान ये आराम कर सके, इनको भूख प्यास ना फील हो। इनको खूब सारा खाना खिलाया गया। इसके बाद उनको कैरेट में बंद करके एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पे उनके लिए कतर एयरवेज़ का मालवाहक जहाज़, जो बोइंग कंपनी का था, इनका इंतज़ार कर रहा था। इनका मॉडल नंबर था 777-200F। ये कतर एयरवेज़ का मालवाहक जहाज़ है, जो हैवी वेट को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली जो एशियाई मेल हाथी है उसका वज़न होता है 6800 केजी से 7000 केजी तक। वहीं फीमेल हाथी का वज़न होता है 4000 केजी से 4500 केजी तक। तो ये अच्छे खासे वज़न वाले हाथी थे। इनको पूरी ट्रेनिंग के बाद इनको एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वहाँ हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से इनको एक जहाज़ में बिठाया गया, जहाज़ में लोड किया गया। इसके बाद शुरू होती है इनकी यात्रा, जो करीब 12 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, और फ्लाइट जाके रुकती है ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान में। वहाँ इनको डिबोर्ड किया जाता है और वहाँ से सड़क मार्ग के ज़रिए इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन, या हम कहें इनका जो नया घर होने वाला है, वो होगो प्रोविंस के हिमजी सेंट्रल सफारी पार्क में था। तो इनको सड़क मार्ग के ज़रिए आगे ले जाया गया। करीब 20 से 25 घंटे की लंबी यात्रा के बाद ये बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से हिमजी सेंट्रल सफारी पार्क में शिफ्ट हो गए।
इस यात्रा में इनके साथ इनके ट्रेनर्स, वेटनरी डॉक्टर्स, लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट, वाइल्ड साइंस स्पेशलिस्ट और कुछ अन्य स्टाफ की एक टीम भी रही है, जो 2 हफ्ते तक वहीं रहेगी। वहीं रहकर जापान की जो अथॉरिटी है, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको ट्रेंड करेगी, ताकि ये जापान जो हमारे 4 एशियाई हाथी हैं, ये जापानीज़ कर्मचारियों के साथ फैमिलियर हो जाएं, उनके साथ घुल मिल जाएं और फिर वहाँ के एक न्यू एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करके वहीं रहने लग जाएं। तो बहुत ही प्लानिंग के साथ हमारे निर्देशक महोदय के दिशा निर्देश में ये काम पूरा किया गया। जो वन्य जीव का आदान प्रदान करने की जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के दौरान, ये पहली बार नहीं हुआ है, इस ट्रीटी के दौरान, इस ट्रीटी के तहत मई 2021 में भी मैसूर में एक प्राणी उद्यान है, उसका नाम है चामराजेंद्र प्राणी उद्यान। वहाँ से 3 हाथियों को पहले भी जापान भेजा जा चुका है। तो ये एक प्रैक्टिस है इंडिया और जापान के बीच में, जो होती रहती है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ट्रीटी के दौरान जापान हमें भी कुछ दे रहा, हिंदुस्तान को भी कुछ जानवर दे रहा, जो जल्द ही हिंदुस्तान लाए जाएंगे। इनमें जो जानवर हैं उनमें है 4 चीते, 4 जैगुआर, 4 प्यूमा, 3 चिंपैंजी और 8 ब्लैक कैप्चिनो बंदर। तो जो ये टोटल प्राणी है जो हमें वहाँ की सरकार देगी, वो जल्द ही हिंदुस्तान लाए जाएंगे। उनका भी ट्रेनिंग का पूरा प्रक्रिया है, जो शायद वहाँ चल रहा होगा या चलने वाला होगा। तो ये जो भारत सरकार ने जो जब हाथियों को भेजा, इसका जो भी खर्च हुआ ये जापान की सरकार ने उठाया। जापान ने ही खास जहाज़ का चुनाव किया, जिस जहाज़ से उनको ले जाया गया, ये सब उनका ही चुनाव था। हिंदुस्तान के लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग दी है, जिससे इस लंबी यात्रा को बहुत ही सहजता और सुगमता के साथ पूरी किया गया है। वहाँ जाने के बाद जब हाथियों का स्वास्थ्य देखा गया, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वो भोजन कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं। वहीं भारत में कुछ एक्टिविस्ट हैं या कुछ अन्य पशु प्रेमी हैं, जिन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनके हिसाब से हाथियों को इतनी लंबी यात्रा में भेजना उनकी जान को जोखिम में डालने वाला है। उनके हिसाब से ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया में और कुछ लोकल लेवल पे लोगों ने धरने देकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। जैसा कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जिसमें अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, उसके अधिकार के तहत उन्होंने किया है, लेकिन वो बहुत ही कम नंबर में है। बाकी वहाँ जो डॉक्टर गए हैं, उन्होंने हाथियों का स्वास्थ्य जो रेगुलर तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जहाँ तक मेरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही वो हाथी जापान में जो उनका नया घर है, जो हिमजी सफारी पार्क है, वहाँ वो सेटल हो जाएंगे, वहाँ के फैमिलियर हो जाएंगे और अपने घर को वहीं मान लेंगे। तो अब मैं आपसे, मेरा चैनल नया है एक्चुअली, सो हो सकता है आपको ना पसंद आ रहा हो या कुछ कमियां हो, तो मैं चाहूँगा कि उन कमियों को आप फीडबैक के माध्यम से कमेंट करें हमें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ के निश्चित तौर पे सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको कहना हो, आपको अच्छा लगा हो, ना लगा हो, या जो आप सुधार चाहते हो, या जिस एरिया में भी आप स्टोरी चाहते हो, कंटेंट चाहते हो,
वो आप हमें बताएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सुझाव पे अमल करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं जो आपको पसंद आए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोग एक ऑनेस्ट ओपिनियन दोगे जो एक अच्छा कंटेंट डेवलप करने में हमारी मदद करेगा। मेरा चैनल नया है तो फिर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ कंटेंट आपको कम पसंद आ रहा हो, क्लैरिटी का अभाव हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।